बच्चों कक्षा 11 गणित के आभासी कक्ष में आप सभी का एक बार पुनः आह्लादित स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली के प्रश्न अभ्यास प्रश्न 11.3 के प्रश्नों का हल खोज रहे हैं। एक प्रश्न यहाँ दिया गया है कि उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके दीर्घाक्ष की लंबाई 16 और नाभियाँ 0, धन, ऋण 6 हैं। तो ये तथ्य जो प्रश्न के रूप में है, इसे हल करने से पहले उसमें देखते हैं कि यह x अक्ष होगा इसका दीर्घवृत्त का या y अक्ष होगा। तो इसको समझने के लिए पहले नाभियों को लिख लेते हैं। हल करने के क्रम में नाभियाँ 0 ± 6 हैं। यह ±6 y कोऑर्डिनेट हैं। इसका अर्थ यह है कि दीर्घवृत्त जो है इसका अक्ष जो होगा वह y अक्ष होगा, जैसा कि दूसरा स्वरूप दीर्घवृत्त का बताया गया था। और इस तरह का उसका ट्रेसिंग यानी कि अनुरेखण होता है। तो अब इससे क्या ज्ञात करेंगे? यह तथ्य आपको नाभियों से क्या प्राप्त हो रहा है? BE = 6 यह प्राप्त हो रहा है। और लघु अक्ष दिया गया है, लघु अक्ष की लंबाई, क्योंकि लघु अक्ष की लंबाई दी गई है और इस 16। तो लघु अक्ष इस स्थिति में क्या होगा? लघु अक्ष नहीं दिया गया है, यहाँ दीर्घ अक्ष की लंबाई दी गई है। तो दीर्घ अक्ष लिख लेते हैं। दीर्घ अक्ष की लंबाई यहाँ पर दी गई है 16। तो प्यारे बच्चों, दीर्घ अक्ष इस तरह की जिसमें कि y अक्ष होता है दीर्घवृत्त का, उसमें क्या होगा? तो ये आपको ध्यान देना होगा। तो वह 2b होगा, क्योंकि दीर्घाक्ष की लंबाई 2b होती है। तो इससे आप b का मान 2 से 16 में भाग देकर 8 मात्रक प्राप्त कर लेंगे। अब जब तक आपको a और b नहीं प्राप्त होंगे, समीकरण दीर्घवृत्त के आपको नहीं प्राप्त होंगे, इसलिए उत्केंद्रता से संबंधित जो सूत्र है उसे लिखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि a² = b² × 1 - e²। इस दशा में उत्केंद्रता के लिए सूत्र होता है जबकि y अक्ष दीर्घवृत्त का हो दी। तो ऐसी स्थिति में अब इसको हल करते हैं। तो b² - b² e² ये हो गया। और यहाँ पर मान रखेंगे तो a² का मान यहाँ पे निकालना है। b² कितना होगा? 8 का वर्ग कर देंगे तो 64, और BE का वर्ग करेंगे जो कि 6 दिया गया है तो 36 होगा। समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लिखने की परिपाटी है। अब 14 में से 6 निकालेंगे 8, और 5 में से प्यारे बच्चों 3 निकाल देंगे 2। तो a² = 28 समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। अब समीकरण जो है प्रामाणिक समीकरण जिसको लिखना है, तो इस दशा में प्रामाणिक समीकरण क्या बनेगा? x² / a² कितना है? यह यहाँ आपने 28 निकाल लिया है, और प्लस y² /
बी स्क्वायर। बी स्क्वायर समीकरण नंबर 2 से आप निकाल लेंगे, 8 का वर्ग करके 64 प्राप्त कर लेंगे, तो वाई स्क्वायर अपान 64 बराबर 1। अब आप यहाँ प्यारे बच्चों देखेंगे कि चूँकि वाई अक्ष है इस दीर्घवृत्त का, तो इस दशा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। तो आपको दिखाई दे रहा है 28 64 से छोटा है, इसलिए यह प्रामाणिक समीकरण सत्य होगा और यह अभीष्ट उत्तर होगा। इस तरह से अभ्यास प्रश्नों को आप करें, तथ्य को पहले समझें, प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही छिपा होता है।